हे गाइस, आई एम अजय फ्रॉम Dev11 और इस वीडियो में मैं आपको यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। अब तक आप ऑलरेडी यूज़ स्टेट हुक के बारे में पढ़ चुके हैं। यूज़ इफ़ेक्ट हुक यूज़ स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज हुक्स में से एक है। इस हुक को यूज़ करके हम फंक्शनल कंपोनेंट्स में साइड इफ़ेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये साइड इफ़ेक्ट होते क्या हैं? वेल, एपीआई कॉल्स, डॉम मैनिपुलेशन, टाइमर सेट करना जैसे सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट, ये सब एग्जांपल है साइड इफ़ेक्ट के। साइड इफ़ेक्ट इज समथिंग जो आपके आउटपुट कैलकुलेशन से बाहर होता है। फॉर एग्जांपल कोड से समझे तो ये एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट है रिएक्ट का, जिसके अंदर एक ऐप कंपोनेंट है एंड ये रिटर्न कर रहा है JSX। नाउ दिस इज आउटपुट ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है। एंड अगर आप कुछ एपीआई कॉल करना चाहते हैं या डॉम मैनिपुलेशन, फॉर एग्जांपल आप डॉक्यूमेंट के टाइटल को सेट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल इक्वल्स टू dev11। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइड इफेक्ट। और ऐसे ही एपीआई कॉल्स एंड अदर एग्जांपल्स है साइड इफेक्ट के। नाउ साइड इफेक्ट करने कहाँ चाहिए? वेल, उसके लिए रिएक्ट ने हमें दिया यूज इफेक्ट। नाउ हाउ टू यूज इट और व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? यूज इफेक्ट दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट, एक फंक्शन जो कि एक्चुअली साइड इफेक्ट फंक्शन है, जिसके अंदर हम साइड इफेक्ट का कोड लिखते हैं। इन सेकेंड इज डिपेंडेंसी एरे। नाउ दिस इज एन एरे एंड दिस इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। इसकी सिंटेक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। एंड बाय द वे, एरे का यूज़ क्या है? डिपेंडेंसी एरे को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं कब इस साइड इफेक्ट को कॉल करना है। अगर कोड से समझें तो सबसे पहले यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट करने के लिए आप यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से फंक इक्वल्स, जिसके अंदर आपका साइड इफेक्ट का कॉल होगा। तो सेम एग्जांपल रखते हैं डॉम मैनिपुलेशन का, एंड यूज़ इफेक्ट को कॉल करके फंक एंड एक एरे। नाउ दिस इज डिपेंडेंसी एरे। अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। आप बहुत कॉमनली देखेंगे, rather देन दिस सिंटेक्स, जनरली लोग इसको एज ए anonymous फंक्शन यूज़ करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं rather देन डिफाइनिंग इट लाइक दिस। इट जस्ट मेक थिंग्स शॉर्टर। एंड इस सीरीज़ में भी हम ज़्यादातर इसी सेंस में यूज़ इफेक्ट को यूज़ करेंगे। तो ये था यूज़ इफेक्ट का सिंटेक्स्ट। अब ये साइड इफेक्ट फंक्शन एक्चुअली किस फेज़ में कॉल होगा, मीनिंग ये लाइफ साइकिल फेजेस से कैसे रिलेटेड है, इसको समझने के लिए पहले डायग्राम से देखते हैं और फिर कोड से समझेंगे। तो आपको याद होगा फंक्शन के तीन फेज होते थे, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। destroyed, so this is mounting and then updating and then unmounting. Write it down, updating and unmounting. So this is function. Now component will go through mounting and then updating and then unmounting. तो जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है, उसके बाद कंपोनेंट रेंडर होता है एंड उसके जस्ट बाद यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल होता है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो पहले इतने पार्ट को कोड में देखते हैं। तो प्रूव इट की सीरीज यही है। लेट्स पुट सम अलर्ट स्टेटमेंट्स हियर सो दैट वी कैन सी। बिफोर यूज इफेक्ट कॉल,
आफ्टर एंड JSX के अंदर लिखने के लिए आप ये कर सकते हैं रेंडरिंग एंड देन इसके अंदर आप लिख सकते हैं परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट। नाउ बिफोर रनिंग दिस अभी रिएक्ट कंपोनेंट स्ट्रिक्ट मोड में चल रिएक्ट ऐप स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा है। लेट्स डिसेबल इट। आई वोंट टेल यू वाई बिकॉज ये थोड़ा एडवांस रीज़न है, तो आई स्किप इट फॉर द टाइम बिंग एंड ये मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेट करने के लिए दिखा रहा हूँ। सो आई विल डिसेबल द स्ट्रिक्ट मोड, बट आप इसको डिसेबल मत कीजिए, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, so always keep it on. Now let's start our app. You will see सबसे पहले आया before use effect call, right? Now next you will get after use effect call. So from here then you got here performing side effect अभी कॉल नहीं होगा बिकॉज अभी माउंटिंग फेज चल रहा है, राइट? अब माउंटिंग के बाद रेंडरिंग फेज चलेगा बिकॉज नाउ यू विल रेंडर योर कंपोनेंट, सो यू शुड सी रेंडरिंग नेक्स्ट। लेट्स सी, so you see rendering and then अब कंपोनेंट माउंट हो चुका है, रेंडर हो चुका है, अब एक्चुअली साइड इफेक्ट फर्स्ट टाइम चलेगा। नाउ यू विल सी परफॉर्मिंग साइड इफेक्ट, राइट? ओके, तो अब नेक्स्ट इज अपडेटिंग फेज। अब अपडेटिंग फेज के लिए आपको ये पता होगा कंपोनेंट कब अपडेट होगा या कब अपडेटिंग फेज में जाएगा, जब भी वो री रेंडर कब होगा, जब या तो स्टेट चेंज हो या प्रॉप चेंज हो। एंड उस फेज में डिपेंडेंसी एरे बताएगा कि इस यूज इफेक्ट कॉल को दोबारा से कॉल करना है या नहीं। let me just draw it before, because अपडेटिंग एक आइटरेटिव फेज है। कंपोनेंट जब तक डॉम में है यू विल परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड देन इट विल कीप ऑन अपडेटिंग, सो दैट्स व्हाई you have this circular array and now you will see depths changed. If the dependency is changed, copy it. If the dependencies did change, then you run the function again. If not, they did not change, then you skip the call. So let's see it in code. उसके लिए दो काउंटर बना लेते हैं। लेट्स से काउंटर 1 with 0 and then let's say counter 2 and let's also have two buttons जिनको यूज़ करके हम काउंटर्स को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंक्रीमेंट 1 on click. Now whenever you will click on this button you will increment counter 1 right. Then let's copy this button to second. Then yeah, right, makes sense. See it. Now we have two buttons, increment 1 and 2. अब इन दोनों काउंटर्स को डिपेंडेंसी एरे के अंदर लिख देते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। सो डिपेंडेंट, जैसे मैंने बताया था, डिपेंडेंसी एरे को यूज़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं कब इस इफेक्ट को दोबारा से कॉल करना है। तो रिएक्ट क्या करेगा, इस डिपेंडेंसी एरेज पे आइट्रेट करेगा और चेक करेगा अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू चेंज हुई है री रेंडर होने के बाद, तो ये इफेक्ट दोबारा से कॉल होगा। दिस इज लाइक अ और कंडीशन, अगर एक भी वैल्यू एटलीस्ट चेंज हुई है देन इट विल कॉल द इफेक्ट अगेन। अभी के लिए ऐसा करते हैं, सिर्फ काउंटर 1 रखते हैं एंड लेट्स सी, लेट मी सेव इट। So you see before use effect call, after use effect call, then you render and then you perform side effect.
जैसे मैंने बताया था, माउंट होने के बाद एटलीस्ट एक बार तो कॉल यूज इफेक्ट होगा। उसके बाद अपडेटिंग फेज में डिपेंडेंसी एरे बताएगी कि मुझे ये इफेक्ट दोबारा कॉल करना है या नहीं। तो उसके लिए मैं पहले काउंटर 2 इंक्रीमेंट करूँगा। तो एज सुन एज आई इंक्रीमेंट काउंटर 2, कंपोनेंट री रेंडर होगा, राइट। सो यू सी बिफोर, आफ्टर रेंडरिंग, बट यू विल नॉट सी साइड इफेक्ट, क्योंकि अगर आप कोड में देखेंगे साइड इफेक्ट एरे के अंदर काउंटर 2 है ही नहीं। अगर मैं काउंटर 1 को इंक्रीमेंट करूं हाउएवर, तो यू विल सी बिफोर, आफ्टर रेंडरिंग एंड देन साइड इफेक्ट कॉल, बिकॉज अब काउंटर एक्चुअली चेंज हुआ है। एंड जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू शो यू कि वैल्यू चेंज होगी तभी ये एक्चुअली कॉल होगा। इट्स नॉट लाइक री रेंडर होगा तो नेसेसरीली कॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई जस्ट set the counter to the same value and don't actually update the value, but जैसे ही मैं set counter कॉल करूँगा तो री रेंडरिंग तो होगी, बट बिकॉज वैल्यू चेंज नहीं तो यूज इफेक्ट कॉल नहीं होगा। लेट मी ऑल्सो शो यू दैट। तो यू सी बिफोर, आफ्टर, this is the normal mounting call, but now if I increment it, and you will notice that yeah, side effect will not be called. Before, after rendering, and no side effect, because the value actually did not change, right? तो आपने देखा कैसे डिपेंडेंसी एरे को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं यूज़ इफेक्ट के एग्जीक्यूशन को। हमने देखा एम टी एरे केस में क्या होगा। जस्ट टू समराइज अगेन, इफ़ आई मेक इट एज एम टी एरे, तो ये एटलीस्ट एक बार कॉल होगा माउंटिंग फेज के जस्ट बाद, बट अपडेटिंग फेज में बिकॉज मैंने कोई डिपेंडेंसी पास नहीं किया एरे में, तो कोई डिपेंडेंसी चेंज भी नहीं हुई, बिकॉज देर वॉज नो डिपेंडेंसी, राइट। सो यूज इफेक्ट उसके बाद कभी कॉल नहीं होगा। एंड अगर मैं उसके अंदर काउंटर या कोई भी स्टेट या प्रॉप से वैल्यू देता हूँ, लेट्स से काउंटर 1 एंड आई कैन से काउंटर 2 और काउंटर 1 एंड काउंटर 2, तो इन दोनों में से कोई भी अगर एटलीस्ट एक भी वैल्यू चेंज होगी तो यूज इफेक्ट कॉल होगा, राइट। नाउ देयर इज ऑल्सो अ थर्ड केस। एज आई सेड, डिपेंडेंसी एरे एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, तो इफ़ यू डोंट गिव इट एट ऑल तो क्या होगा। वेल उस केस में रिएक्ट क्या करता है, बिकॉज आपने कोई डिपेंडेंसी एरे ही पास नहीं करी, तो यूज इफेक्ट हर बार कॉल होगा हर री रेंडर के बाद। बिफोर आई शो, लेट मी रिवर्ट द चेंज हियर। इसको वापस से +1 कर देते हैं। लेट्स सेव इट, गो टू कोड। सो यू सी बिफोर, आफ्टर रेंडरिंग एंड साइड इफेक्ट, बिकॉज माउंटिंग के जस्ट बाद कॉल होता है। नाउ इफ़ आई ईदर इंक्रीमेंट 1 और 2, तो जैसे ही री रेंडरिंग होगी यूज इफेक्ट कॉल होगा। सो लेट मी शो यू 1, so you see before, after rendering and side effect. Let's also see 2, before, after rendering and side effect. So you see, अगर डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की तो हर बार री रेंडरिंग के बाद कंपोनेंट यूज इफेक्ट कॉल होगा। ओके, इस यूज केस को प्रैक्टिकली बहुत रेयरली यूज़ करते हैं जहाँ आप डिपेंडेंसी एरे पास नहीं करते, बट इट्स स्टिल समथिंग टू कीप इन माइंड, बिकॉज इफ़ यू फॉरगेट कि डिपेंडेंसी एरे पास नहीं की, तो यू शुड नो दैट यूज इफेक्ट हर बार कॉल होगा, तो यू हैव टू बी अवेयर। तो ये था यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के कुछ और कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल यूज केसेस लाइक मेकिंग API calls, HTTP calls to fetch or get data, post data and other things, और setting timer etc. इन सब को करने के लिए आप प्रैक्टिस सेक्शन में जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लीनअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा, उसके यूज़ केसेस देखेंगे और हाउ टू यूज़ इट इन यूज़ इफेक्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।